समय और काम। हमें सबसे पहले क्या परेशानी होती थी, जब मैं पहली बार टाइम एंड वर्क क्लास 6-7 में पढ़ा था, आप लोग का भी 7 में ही आया होगा, लिखा रहता था ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में। एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिया मैंने कि लिखा रहता था ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में। मेरे दिमाग में बार बार हंट करता था कि ये 20 दिन, बी 30 दिन, तो दोनों मिलकर 50 दिन काहे नहीं होता है। अरे भाई, बच्चे में क्या सोच सकते, वही सब सोच सकते। एक 4 साल का बच्चा है, एक दिन उसके मम्मी पीट रहे थे, मुझे तकलीफ हुआ, मैंने बोला भाई भाभी क्यों पीट रहे हो, जरा इस बच्चे को मुझे दो 15 मिनट के लिए। बोला नहीं नहीं, आपको क्या समझ में है, बहुत टेढ़ है। मैंने कहा जो बच्चा टेढ़ ना हो वो जिंदगी में आगे कुछ करेगा ही नहीं। अच्छी बात है, आप नसीब वाले हो कि आपका बच्चा टेढ़ है। 4 साल का बच्चा वो टेढ़ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। उसको किस चीज का टेंशन है कि यहां से पटना जाना है, वहां से काम करना है, काम करना है। मैंने कहा पूछा क्या किया क्या, बोला नहीं, एक क्रीम को निकाल करके पूरा दीवार में रगड़ दिया है, उसके बाद इसमें पानी डाल दिया है। मैंने साइड में बुलाया, मैंने कहा बेटा बता किस लिए ऐसा किया। बोला क्रीम लगाने से स्मार्ट होता है। तो मैंने सोचा दीवार स्मार्ट होता है कि नहीं, मैंने सोचा इसमें क्या गलत तो सोचा। तो फिर मम्मी क्यों पीट रही थी। मैंने कहा तो बोले नहीं नहीं ये तो ठीक है, पानी भी इसमें डाल दिया है। मैंने कहा पानी क्यों डाला बताओ तो। बोला मम्मी, मैंने कहा आप जाइए, चला हटिए यहाँ से। मैंने पूछा बेटा पानी क्यों डाला। बोला ये अभी मैं पिटा रहा हूं, अगर पानी नहीं डालते मम्मी देख लेते इसको तो कहती गया क्रीम कहाँ, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। मैंने कहा तो ठीक क्या, लेकिन पानी तो डाला कैसे। बोला वहां जो सुई पड़ता ना, बोला इंजेक्शन पर, बोला वहां रखा हुआ था ना, उससे मैंने भर करके इसमें डाल दिया है। मैंने कहा यार इतना दिमाग तो नसीब वाले को भी नहीं होता है कि सिरिंज लाया है, उसमें पानी लिया, उसके बाद इसमें। मैंने कहा भाई इतना अच्छा बच्चा है, इसको इस दीवार को म्यूजियम में लगा दो कि मेरा छोटा सा बच्चा था तो इस दिन इसे बर्बाद किया। तो बच्चे हमेशा क्या होते हैं, उल्टा पुल्टा सोचने की आदत होती है। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा अभी अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको मजाक लग रहा होगा कि ए ने किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो मैंने सोचा दोनों मिलके, तो मैंने सोचा ये 20 दिन, बी 30 दिन, तो दोनों मिलके 50 दिन होता तो कितना बेहतर होता। ये गुरु जी क्यों बताते रहते हैं एक काम, एक किसी काम को 20 दिन में आता, एक दिन का काम 1/20, बी एक दिन का काम 1/30, अतः दोनों मिलकर के एक दिन का काम 1/20 प्लस 1/। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस से बड़ा गड़बड़ है। हम पढ़ाने भी लगे तो उसी तरह की, लेकिन मेरे दिमाग में एक जी बार बार खटकता था। मैंने एक दिन सोचा कि मैं कर क्या सकता हूं इसमें। तो जो मैंने देखा, एक लाइन देखा, एक किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को, मैंने कहा मुझे मिल गया। मेरी आजादी कहां थी, किसी काम, कोई भी काम मान सकते। मेरी बात समझने का प्रयास करें। एक किसी काम को 20 दिन में, मैंने कहा काम कुछ भी मान सकते जी। तो मैंने कहा कि ऐसा काम माने जो 20 से भी कट जाए, और क्योंकि जिस काम को एक किया उसी काम को, इसलिए काम ऐसा मानना होगा हमें जो कि 20 से भी कटे। और तो हम लोगों ने सोचा 20 और 30 से कटने वाली राशि 60। तो मैंने सोचा ये 60 रोटी बनाता है 20 दिनों में, ये 60 कुर्सी बनाता है 20 दिनों में,
जबकि बी 60 कुर्सी बनाता है। सही है, तो दोनों मिलकर के 60 कुर्सी कितने दिनों में, यही ना क्वेश्चन हुआ। किसी काम की जगह आपने क्या मान लिया, 60 कुर्सियां बनाना, तो ये 60 कुर्सी 20 दिन में, यानी एक दिन में कै कुर्सी, ये 60 कुर्सी 20 दिन में, यानी एक दिन में, अब बी एक दिन में, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 कुर्सी, तो कितने दिन में 60 कुर्सी, अर्थात हमारा काम बन जाएगा। कलम लगाने की कोई जगह नहीं रही, केवल हमें अपनी तरह से, अपनी तरीके से सोचना क्या पड़ा, काम, किसी काम को, तो यहां मेरी आजादी है, काम कुछ भी मान ले, तो काम हमने माना ऐसा जो 20 और 30 दोनों से कट जाए। सही है, तो सबसे पहला मेरा ड्यूटी बना कि ऐसा काम मानो जो 20 और 30 दोनों से, तो 20-30 से कटने वाली राशि। अब हम मैथ की भाषा में से आए, काम करने की दर को हम लोग बोलते हैं कार्य क्षमता, इफिशिएंसी। सही है, तो ये 60 कुर्सी 20 दिनों में, यानी इसकी इफिशिएंसी हो जाएगा कितना, इसकी इफिशिएंसी। सही है, अब मैंने काम 60 माना है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में 60 कुर्सी, अर्थात हम लोगों का आंसर कितना दिन। तो अब हम आपको अपनी जगह पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ड्यूटी बनता है इफिशिएंसी निकालना। क्या निकालना, अगर 2 मित्र हैं तो 2, 3 मित्र हैं तो इफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क मान लें। क्या मानेंगे, टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क ऐसा मानेंगे जो दिए गए समय से आसानी से कट जाए, D1 D2 D3 से कटने वाली राशि। जो भी कटने वाली राशि आ जाएगी, जो भी कटने वाली राशि आ जाएगा, उसी को हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे और वर्क को बारी बारी से भाग दे देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी हो जाएगा। याद रह जाएंगे जी, मेरी बात समझ में आ रही है। इफिशिएंसी निकल गया मतलब कार्य करने की दर निकल गया, तो एक दिन का काम निकल गया, तो जितना दिन का पूछेगा आसानी से आंसर दे सकते हैं जी। आपको नोट नहीं तैयार करना, आपको बनाना है ना, तो चलिए जैसे लिखिएगा। मैंने कुछ भी नहीं लिखाया है, रटने लायक के चीजें कुछ भी नहीं, लिखिएगा। A B C D E तथा F, A B C D E तथा F किसी कार्य को क्रमशः, किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 40 दिन तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताएं कि पहला, तो बताएं कि पहला लिखेंगे ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दूसरा, ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीसरा, ए बी सी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए बी तथा सी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आगे, वी डी ई एफ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बी
डी, ई तथा एफ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आगे, यदि ए प्रतिदिन आधा दिन ही कार्य करे, ए प्रतिदिन आधा दिन ही कार्य करे, आधा दिन ही कार्य करे, तो ए, बी, सी, डी मिलकर इस काम को कितने दिनों में? ए, बी, सी तथा डी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए, बी, सी तथा डी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? लिख दे। आगे, बी बीमार पड़ जाने के कारण अपनी कार्यक्षमता की आधी क्षमता से, बी अपनी कार्यक्षमता की आधी कार्यक्षमता से तथा डी अपनी कार्यक्षमता के दुगनी क्षमता से कार्य करे, डी अपनी कार्यक्षमता की दुगनी कार्यक्षमता से कार्य करे, तो बी, सी, डी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो बी, सी, डी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? एफ कहीं और व्यस्त होने के कारण, एफ कहीं और व्यस्त होने के कारण अपनी कार्यक्षमता का 1/4 क्षमता से कार्य करे, 1/4 कार्य क्षमता से कार्य करे, तो डी, ई तथा एफ मिलकर इस कार्य को, डी, ई तथा एफ मिलकर इस कार्य को, डी, ई, एफ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सही है। आगे, यदि बी तथा सी बीमार पड़ जाने के कारण वे अपनी क्षमता का क्रमशः 75% तथा 50% क्षमता से कार्य करे, तो पूरे काम के 1/4 काम को, पूरे कार्य के 1/4 कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सबसे पहला कार्य है हमें
वर्क डन ऐसा माने जो 20, 30, 60, 120, 40 और 15 से विभक्त हो जाए। तो आपने कहा कितना? 120। कितना आप लोगों ने कहा? तो मैंने कहा एफिशिएंसी हो जाएगा हम लोगों का ABCDEF का 6, 4, 2, 1, 3, 8। यहां तक समझ में आ गया? काम आप लोगों ने कितना माना है? 120। यहां तक तो सबको समझ में आया। इतना बड़ा नहीं पूछेगा, 6 नाम नहीं पूछता, मैक्सिमम 4 नाम तक ही पूछता है। तो मैंने टाइप 1 सिखाना चाहा कि भाई कितने तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसे बना लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है रुकेगा आपका। तो चलिए हम लोग पढ़ते जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? ए और बी मिलकर इस कार्य को, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ए और बी की क्षमता हो जाएगा 6, 4, 10 को कैसे गुना करें कि 120? तो पहला आंसर 12 होगा। कलम की जरूरत है नहीं। पहला प्रश्न था ए और बी मिलकर इस काम को, तो ए और बी की एफिशिएंसी जोड़िए 6, 4, 10 को कैसे गुना कर दें कि 120 आ जाए, अर्थात आंसर 12 दिन बन जाएंगे। दूसरा ए और सी, तो ए और सी 6, 2, 8 को कितना से गुना कर दे कि 120? 15। तो आंसर 15। कलम की जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्या था? ए बी सी मिलकर, ए बी सी 6, 4, 10 और 2 12 को कैसे गुना करे कि 120? 10 से। तो आंसर कै दिन? 10 दिन। सही है? बोलते नहीं? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? चलिए अगला था बी डी ई एफ। बी डी ई एफ 4, 1, 5, 3, 8 और 7, 8 और 8 16 ना। अब 16 को कितना से गुना करें कि 120? तो बोलिए आसानी से आने वाला, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 120 बटा 16। 8 दूनी 15, 8 आंसर कै दिन? 7.5 दिन। कितना दिन? आंसर देने आ रहा है। आप लिखने की टेंशन मत लीजिए, अगर एक बार दिमाग में सेट हो गई तो क्यों हम लिखते रहेंगे जी। आगे, यदि ए प्रतिदिन आधा दिन ही काम करे, ए प्रतिदिन आधा दिन ही काम करे, तो ए बी सी डी ई है ना, डी तक ए बी सी डी। तो आधा दिन का मतलब इसकी एफिशिएंसी 3, 4, 3, 7, 2, 9, 1 को कैसे गुना करे कि 120? आंसर 12 दिन। ए प्रतिदिन आधा दिन ही कार्य करे, मतलब एक दिन में 6 काम, तो आधा दिन में तो 3, 4, 3, 7 और 2, 9 और 1 को कैसे गुना कर दें कि 120? आंसर 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। आसान है? आगे सीखिएगा। ए कहीं और व्यस्त होने के कारण, अच्छा सॉरी एक छूट गया था। बी बीमार पड़ जाने के कारण अपनी कार्य क्षमता की आधी क्षमता से तथा डी अपनी क्षमता की दुगनी क्षमता से कार्य करे, तो बी सी डी। तो ए आधी क्षमता मतलब कितना? 3। डी दुगनी क्षमता मतलब, अच्छा बी था, बी आधी क्षमता मतलब 2 और डी दुगनी क्षमता मतलब तो 2, 2 और सी 2, तो 4, 2
को कैसे गुना करे कि 120? तो आंसर 20 दिन। बनाने आया? जैसा कहेगा वैसा करेंगे, थोड़ी कोई एग्जाम का क्वेश्चन है कि यही हूबहू आएगा तो टेंशन लेना है। एग्जाम में हूबहू तो आने वाले, मैं तो एक तरीका दे सकता हूं कि इस तरह से आएगा तो आपको आसानी से। तब बी अपनी क्षमता की आधी क्षमता मतलब कितना? दू। डी दुगनी क्षमता कितना? तो दू दू 80 दू तो 4 दू को कैसे गुना कर दे कि 120? तो आपका आंसर कह दिन। आशा करें समझ में आया। एफ कहीं और व्यस्त हो जाने के कारण अपनी क्षमता की 1/4, अपनी क्षमता की 1/4, तो 8 का 1/4 2। सही है? हाला नहीं? एफ कहीं और व्यस्त हो जाने के कारण अपनी क्षमता का 1/4 क्षमता से मतलब 2। तो डी ई एफ, डी का मतलब 1, ई का मतलब 3, एफ तो 2 था ही, तो 3 2 5 1 को कैसे गुना करें कि 120? तो आंसर 20 दिन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है। आगे अगला क्वेश्चन सीखिएगा। बी तथा सी बीमार पड़ जाने के कारण वे अपनी क्षमता का 25% और 50%, 75% तथा, तो चलिए बी का 75% जल्दी बोलिए 3। सही है? सी का 50% का मतलब 1। तो पूछ रहा था कौन कौन? पूरे काम का, तो पूरा काम था 100 का 1/4, 30 काम करने के लिए इसे कितना दिन? 3.5 बन जाएंगे। टाइप फर्स्ट, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में, कलम नहीं लगाना है। ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में, बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में, तो जल्दी से बोलिए 6 12 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए पहले की एफिशिएंसी 2, दूसरे की एफिशिएंसी, तो दोनों मिलके तो 3 को कैसे गुना करें कि 12 बन जाएंगे। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी, लिखना मना है, सब लिखेंगे तो टाइम लगेगा। टाइम नष्ट मत परीक्षा में करें। 3 को कैसे गुना कर दे कि 12? तो आंसर कह दिन। कितने सेकंड का मामला होगा? कितना? 2 सेकंड लग जाएगा। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, ए तथा बी मिलकर उसे 8 दिनों में, तो आप जल्दी से बोलिए 12 8 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए 12 को 2 से गुना 8 को, क्या एफिशिएंसी निकालने आया? अब बी के बारे में पूछ रहा है तो बी की एफिशिएंसी कितना? तो 1 को कैसे गुना कर दें कि 24? आंसर कह दिन। आया समझ में? ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 20 दिन, 30 दिन तथा 10 दिनों में समाप्त करें। 10 दिनों में समाप्त करें तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इतना देर। 20 30 10 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 3 2 6,
सही है। तीनों मिलके तो 6 3 9 2 11 के मल्टीपल में आसानी से 60 नहीं आएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा 60 बटा यानी 5.5 बटा क्या बनाने आएगा, बन जाएंगे। फिर से ए बी तथा सी ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिनों में समाप्त करें, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? लेकिन आप लोग बिना लिखे बनाए तब समझेंगे। क्वेश्चन लिख लिए, उसके बाद कुछ भी कलम नहीं लगना चाहिए। मुझे तो समझाने के लिए लिखना पड़ता है कि ए बी सी 10, 15, 18 से कटने वाली राशि 90 लाने के लिए हो जाएगा 9, 6, 5। सही है। तीनों मिलके तो 9, 6, 15, 5, 20 तो 90 बटा 20 यानी आंसर कितना दिन? 4.5 दिन बनाने आएगा। आगे ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को क्रमशः ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताएं कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कलम नहीं लगनी चाहिए। सीखिएगा इफिशिएंसी, जिसका समय दिया उसका इफिशिएंसी पहले निकालें। तो एक ग्रुप में ए बी सी है, दूसरे में है बी और 12 और 10 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 60 लाने के लिए 5, 3 यानी 1 की इफिशिएंसी। अब आप ही बताइए 2 को कैसे गुना कर दे कि 60 आ जाए? तो आंसर कै दिन बनाने आएगा? बनाने आएंगे। फिर से ए बी तथा सी किसी कार्य को ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी अकेले अकेले इस कार्य को क्रमशः बी तथा सी अकेले अकेले इस कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त? ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करें? पहले सीखिए। जिन्हें लिखने की मर्जी है इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, इसे लिखिए ही नहीं। 10, 30, 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 6, 2, 3 यानी 1 की इफिशिएंसी। अब आप खुद बोलिए 1 को कैसे गुना करें कि 60 आ जाए? तो आंसर कै दिन?
बन पाएगा आसानी से? हाँ या ना तो बोलिए फिर से। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताएं कि पहला ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दूसरा, सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जिनका भी समय दिया है उनकी एफिशिएंसी पहले निकाल लो। ए बी, बी सी और सी ए का गप मत कीजिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए आप लोगों ने कहा 8, 12, 15 से कटने वाली राशि 120 लाने के लिए 15, 10 और बोलिए 8। यहां तक समझ में आया? कलम कम यूज कीजिए, सीखिए। अब रेशियो में ध्यान दीजिए, याद कीजिए। जब कभी भी ए बी बी सी सी ए रहता था तो तीनों को जोड़ देते थे, 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो। याद आ रहा है? तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी का मान आ जाएगा 15, 10, 25 और 8 33। तो ए बी सी का मान हो जाएगा 33/2। 33 क्या सही है? तीनों को जोड़िएगा, ए बी बी सी सी ए को जोड़िएगा तो 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो। हाँ या ना? तो जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C का मान 33, तो ABC का मान 16.5 आ गया। सही है? अब जिसके बारे में पूछ ले उसी का काम करेंगे। काम कितना करना है? 100। किसके बारे में? पहला क्वेश्चन बोलिए। तीनों मिलकर तो 120/16.5। सही है? हल कर लीजिएगा। 3 से कटेगा, जल्दी बोलिएगा। 11 बार में 3 से कटेगा कितना बार में? तो 40 दूनी 80/11। 11 सते यानी 7.3/11। दूसरा क्या पूछ रहा है? जवाब दीजिए। तो सी की इफिशियंसी बता सकते हैं? बोलिएगा कैसे? तो ए बी सी में ए बी को हटा देंगे तो सी का निकल जाएगा कितना? 1 पॉइंट। तो सी अकेले हो जाएगा 120/1.5 यानी आंसर जल्दी बोलिए। बनाने आया? जिनका जिनका दिया है देखिए क्या दिया है? ए बी बी सी और सी ए का दिया हुआ है। बोलिएगा 20, 15, 12 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए हो जाएगा 3, 4, 5। अब तीनों को जोड़िएगा तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी का मान आ जाएगा 5, 4, 9, 3। तो ए बी सी का मान अगर पूछे तो सही है।
जिसका भी पूछेगा आंसर देना बिल्कुल आसान है। पहला पूछ रहा तीनों मिलकर तो 6 को कैसे गुना करें कि 60 आ जाए, तो तीनों मिलके 10 दिन। दूसरा क्या पूछ रहा, बी अकेले, तो ए बी सी में सी ए को घटाएंगे तब ना बी का निकलेगा, तो ए बी सी 6 में से बी सी ए को घटाइए कितना, तो 1 को कैसे गुना करें कि 60 आ जाए। हमें नहीं लगता इस पे कोई टाइम लगेगा, बनाने आ गया। अब थोड़ा सा एक लाइन और आपको समझाना चाह रहा हूं, बढ़े। लिखा रहेगा कहीं एक किसी काम का 2/3 भाग 10 दिनों में समाप्त करता है। कितने दिनों में, तो आपको तुरंत समझना होगा कि ए उस पूरे काम को 15 दिनों में। बोलिए कैसे। किसी काम का मतलब होता है एक काम ना, तो 2/3 काम 10 दिन में थे, एक काम लाने के लिए 2/3 से भाग पड़ेगा। अब 2/3 से भाग पड़ेगा, इसका मतलब 3/2 से। अब इतना लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, जो सिखा देते हैं। ये समझ में आया ना। किसी काम का मतलब पूरा काम था, पूरा काम करने का मतलब एक काम करने के लिए कितना था, 2/3 से भाग। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इतना टाइम मत लीजिएगा। जैसे ही 2/3 भाग है तो 2 से तुरंत मन ही मन सोचिएगा कै बार में, 5 बार में 3 ऊपर चल जाएगा तो 5 थिया। फिर से बी किसी काम का 4/5 भाग 24 दिनों में, तब पूरा काम बिना लिखे तो 4 से 6 बार में नहीं 6 5 बोलने आएगा पक्का। तो प्रश्न संख्या 4 एक बार देखिए जल्दी से। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, यानी पूरा भाग हो जाएगा 30। क्या सही है। बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में, यानी पूरा काम हो जाएगा। इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन पहले वाला हो गया। 30 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए यहां 2 यहां, तो जल्दी बोलिए दोनों मिलके कै दिन में, तो आंसर 5 दिन बोल सकते हैं। 12 दिन। 5 को कैसे गुना करेंगे कि 60, तो आंसर 12 बनाने आ जाएगा। 12 दिन। 12 दिन कै दिन आया समझ में। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो कार्यकुशल का मतलब ही होता है एफिशिएंसी। सही है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा ए की तुलना में बी 60% अधिक है, यानी 100 तो 100। क्या रेशियो लिखने आता है। सही है। कलम तो रोकिए। हमें इफिशिएंसी की जरूरत होती है, ये ऑलरेडी पहले से भी इफिशिएंसी दिया हुआ। अब मिश्र समानुपात के नियमानुसार सीखिए। ए किसी काम को 12 दिन में तो पूछ रहा है बी कितने दिनों में, जवाब दे पाएंगे। ए किसी काम को तो ए की जगह कितना 12 दिनों में, तो बी उसी काम को कितना दिन में। सही है। अगर लिखा रहता कि ए किसी काम को 12 दिन में तो दोनों मिलके कितने दिन में, तब भी आंसर देने आ जाता। देने आता। तो जिसका पूछेगा उसका दिन निकाल लेंगे, हल हो जाएगा। बोलिए ना हाँ या ना। ए किसी काम को 12 दिन दिया था तो पूछ रहा था बी कितने दिन, तो 8 × D। ए किसी काम को 12 दिन में अगर पूछ देता दोनों मिलके तो 13 × NT बनाने आ जाएगा। हाँ या ना तो बोलिए। तब होमवर्क अपनी मर्जी से।